हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर चल रही एमपी व्यापम में आने वाली वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की सीरीज़ की तैयारी के लिए हम सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज़ को रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आज हमारा रहने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? पटलेट कोर का उपयोग, या फिर आपका बाय रिड्यूसिंग कोर थिकनेस, यानी कोर की जो मोटाई है उसको कम करके, या फिर रबर उन्मुख कोर का उपयोग करके, यानी कि बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, या फिर आपका यूज स्टेप्ड कोर का अरेंजमेंट। सही आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। अगला दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर का नाम बताना, जो कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। वायु कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, या फिर रिंग कोर ट्रांसफार्मर, या फिर आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? वायु कोर का ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आपको उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? पल्स ट्रांसफार्मर, इग्निशन ट्रांसफार्मर, या फिर आपका विभव ट्रांसफार्मर। सही आंसर आपका विभव ट्रांसफार्मर। अगला है आपका पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीडर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, या फिर उसका आपका सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, या फिर अमोनियम जेली का उपयोग करके। सही आंसर हो जाएगा आपका कि सिलिका जेल का उपयोग करने से। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? केवल हिस्टैरिसिस, या फिर आपका केवल भंवर धारा हानि, या फिर आपका कॉपर लॉस, या फिर आपका कोर लॉस। सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? कोर का लॉस, यानी कि कोर लॉस को आकलन करने के लिए। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? एसिडिटी का, मॉइस्चर का, विस्कोसिटी का, या आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। सही आंसर आपका मॉइस्चर का, यानी नमी का। अगला आपका पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा, रोल्ड स्टील, तांबा मिश्रित धातु, या फिर कोल्ड रोल्ड ग्रेन। सही आंसर आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। अगला दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर का नाम बताना, जो कि आपको डायग्राम में दिया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर, कोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, या आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, या फिर आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी का ट्रांसफार्मर। सही आंसर आपका कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगला आपका पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? हवा छोड़ने के लिए, या फिर आपका ऊष्मा छोड़ने के लिए, आपका या फिर दबाव, या फिर आपका नमी छोड़ने के लिए। सही आंसर आपका दबाव, यानी कि प्रेशर रिलीजिंग के लिए। नेक्स्ट है बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या होता है? उच्च तापमान से सुरक्षा, या फिर आपका तेल में प्रवेश करने वाली नमी सुरक्षा, या फिर आपका टैंक में दबाव लोडिंग सुरक्षा, या फिर आपका अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। सही आंसर हो जाएगा आपका अतिभार और लघु पतन दोनों से आपकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला आपका क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? उच्च प्रेरण देने के लिए, या फिर आपका टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशो। दोस्तों इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च प्रेरण देने के लिए, यानी कि टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। नेक्स्ट आपका वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं? अति भारण से बचने के लिए, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या फिर आपका ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, या फिर आपका 3 कला और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। सही आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा 3 कला एवं 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। नेक्स्ट आपका आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? स्वयं प्रेरित ईएमएफ, या फिर आपका अन्योन प्रेरित ईएमएफ, या फिर आपका स्थिर प्रेरित ईएमएफ, या फिर आपका गति रूप से प्रेरित ईएमएफ। सही आंसर आपका अन्योन प्रेरित ईएमएफ। अगला आपका एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? अनुपात परीक्षण, आवेग परीक्षण, लघु परिपथ टेस्ट, या आपका खुला परिपथ टेस्ट। सही आंसर आपका लघु परिपथ का टेस्ट। नेक्स्ट आपका फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए,
या फिर आपका विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, या फिर आपका ध्वनि की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर आपका टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिसीवर्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा नियत हानि, यानी कि टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस। नेक्स्ट हमारा बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है। तांबे के उपयोग को कम करता है, या फिर आपका रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, या फिर आपका रिड्यूस एडी करंट लॉस, या फिर आपका कोर के लिए यानी कि रिड्यूस द स्पेस फॉर कोर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका तो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं तांबे का उपयोग कम करता है, यानी कि मिनिमाइज द कॉपर यूज। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल का, सोडियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, या फिर आपका चारकोल और नमक का मिश्रण का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिका जेल का। एंड नेक्स्ट आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। अधिक हानि या वजन में भारी, या फिर आपका खराब वोल्टेज का विनियमन, या फिर दोस्तों आपका द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा आपका कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अगला आपका पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। वायु प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक विस्फोट, या फिर आपका तेल बलित हवा बलित, या फिर आपका तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक, यानी कि ऑयल नेचुरल, ऑयल एयर नेचुरल। अगला आपका ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना यानी कि आपको परसेंटेज बताना है। स्टील 97, सिलिकॉन 15%, या फिर आपका स्टील होता 95, या फिर आपका सिलिकॉन 5%, या फिर आपका स्टील 93% और आपका सिलिकॉन 7%। ठीक है, या फिर दोस्तों आपका स्टील होता है 90% और आपका सिलिकॉन आपका 10%। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टील 93% और आपका सिलिकॉन 7%। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखने के लिए, वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलने के लिए, या फिर आपके द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, या फिर दोस्तों आपका अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड को लोड करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका लोड द ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वितरण में वोल्टेज को अनुपात को बदलने के लिए, यानी कि चेंज वोल्टेज रेशो इन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करेंगे। आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।